अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में एक छोटी सी बेटी है। मेरी भी एक 6 महीने की गुड़िया है और हम इनके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है सरकारी योजना सुकन्या समृद्धि। आज के इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि क्या है, उसकी गणित क्या है, कितना ब्याज, कितने पैसे मिलेंगे और क्या प्रैक्टिकली ये समझदारी है कि हम सुकन्या समृद्धि में पैसे डालें या नहीं, कुछ और हमें करना चाहिए हमारी बेटियों के लिए, जानेंगे पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले जानते हैं इस स्कीम की 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो ये 10 साल से छोटी गुड़िया के लिए, एक बच्ची के लिए एक खाता खुलता है और एक परिवार में मैक्सिमम 2 खाते खुल सकते हैं। आप 1000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। 15 साल तक आपको निवेश करना अलाउड है और इसकी मैच्योरिटी 21 साल के बाद होगी, या फिर जब 18 साल से ऊपर है और उसकी शादी की जा रही है। इस स्कीम के अंदर आपको 80C सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। अब बात करते हैं गणित की। सुकन्या समृद्धि के अंदर कितना जमा कराएं तो कितना मिलेगा, क्या ब्याज मिलता है, सिंपल है या कंपाउंड है। अगर ब्याज की बात करें तो जब 2015-16 में यह स्कीम शुरू हुई थी तब सरकार हमें 9.2% इंटरेस्ट दे रही थी, जो कंपाउंडेड एनुअली होता है, हर साल चक्रवृद्धि लगता है उसमें। यह इंटरेस्ट कम होकर 2018-19 के अंदर 8.5 हो गया था और फिर 2020 से 23 तक ये 7.6 रहा और अभी आजकल ये 8% पर चल रहा है। इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात ये देखने की है कि सुकन्या समृद्धि योजना का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं है, वो बाजार के ब्याज दरों के अनुसार चलता है। तो भविष्य में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सुकन्या समृद्धि में भी कम होगा। अगर हम ये मान भी लें कि हमें 8% आज के बाद एकदम फिक्स्ड आएगा कंपाउंडेड एनुअली, हम 15 साल के लिए 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करवाएंगे और फिर 21 साल में मैच्योरिटी लेंगे। जैसे मेरी गुड़िया के लिए अगर मैं ये करूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा 21 साल में, करीब 67 to 68 लाख रुपीस मेरे इकट्ठे हो जाएंगे, जो 22.5 लाख में जमा कराऊंगा 1.5 लाख 15 साल तक, और मुझे फाइनल मैच्योरिटी जो है वो करीब 67-68 लाख रुपीस मिलेगी। अगर यही 1.5 लाख रुपए मैं किसी म्यूचुअल फंड की SIP में कराऊं और इतने ही लंबे टाइम के लिए कराऊं तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट्स एवरेज हमें 12% का रिटर्न दे देंगे। अगर 12% का एवरेज रिटर्न मैं 20 साल में मानता हूं तो ये पैसे बढ़कर करीब 1.25 करोड़ रुपए हो जाएंगे। जहां सुकन्या समृद्धि मुझे 67 लाख दे रही थी, वहीं म्यूचुअल फंड में SIP करना मुझे 1.25 CR तक दे सकता है। करीब डबल का फर्क है, 2 गुना मैच्योरिटी। तो नंबर्स तो यही कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में SIP करना ही सही है, सुकन्या समृद्धि किसी को करवानी ही नहीं चाहिए। पर प्रैक्टिकली क्या सही है? प्रैक्टिकली मेरा पर्सनल ये मानना है कि आपको सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने। सब कुछ जरूरी है, हर चीज का अपना महत्व है। सुकन्या समृद्धि की अच्छी बात यह है कि वो पैसे आप चाहकर भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप 20 साल रुकेंगे, इसके चांस बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप डिसिप्लिन कितने हैं इस पर फोकस कीजिए। अगर आप डिसिप्लिन निवेशक हैं, अगर आप पक्के निवेशक हैं, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा रहिए। और अगर आप अभी डगमगा जाते हैं तो आपको सुकन्या समृद्धि जैसे या इंश्योरेंस प्लान जैसे भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने चाहिए, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स लॉक इन हो जाए, आप चाहकर भी उन्हें ना निकाल पाए। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है कि हमारी गुड़िया को जिस दिन पैसे की जरूरत पड़े उस दिन वो पैसे अवेलेबल हों। वो चाहे सुकन्या से आए या म्यूचुअल फंड की SIP से आए, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या सुकन्या समृद्धि सही है? डिपेंड करता है। जानकारी आपके पास पूरी है, सही डिसीजन लेने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए और तभी फाइनल निर्णय लीजिए।